हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विद्या विलेज यूट्यूब चैनल। और अपन आज से एक नया चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉटनी। बॉटनी में सबसे पहले पढ़ेंगे पादप जगत। पादप जगत का अध्ययन करेंगे। पादप जगत को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का वर्गीकरण। प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत पृथ्वी के जितने भी पादप हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। पादप जगत जिसमें 5 जगत प्रणाली है, वो 5 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक का नाम था विटेकर। विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। तो उसी के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पादप जगत का वर्गीकरण करके 2 भागों में बांटा गया है। पहला पादप भाग बांटा गया है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस उन पादपों को बोला जाता है जिन पादपों में बीज पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। और जिन पादपों में बीज नहीं पाया जाता है उनको बोला जाता है फिनेरोगेमस। मतलब इन फिनेरोगेमस पादपों में बीज नहीं पाया जाता है। अब क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग थैलाफाइटा, एक भाग ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा वह पादप है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले पादप थे, वो थैलाफाइटा थे। थैलाफाइटा के बाद में ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा है। एक बार फिर से देख लो, पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले पादप थैलाफाइटा थे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा। ये सबसे पहले ये 3 पादप आए थे। उसके बाद आए थे फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम है आवर्तबीजी पादप और एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है अनावर्तबीजी पादप। जिम्नोस्पर्म को अनावर्तबीजी बोला जाता है और एंजियोस्पर्म को अनावर्तबीजी बोला जाता है। अब थैलाफाइटा जो शब्द है, थैलाफाइटा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है एडलिंजर। और थैलाफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। और ब्रायोफाइटा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोलन ब्राउन। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं ब्रायोलॉजी। टेरिडोफाइटा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेकल। आए समझ में? अब एक बार फिर से देख लेते हैं। पादपों को पंच जगत प्रणाली के अनुसार पूरी पृथ्वी के जीवों को 5 भागों में बांटा गया था। पंच जगत प्रणाली के आधार पर पंच जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक का नाम था विटेकर। विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। उसी आधार पर पादप जगत एक अलग से जगत रखा गया। पादप जगत में पेड़ पौधों को रखा गया। पृथ्वी पर आने वाले सभी पेड़ पौधों को पादप जगत में रखा गया। पादप जगत का वर्गीकरण 2 आधार पर 2 प्रकार से किया गया। एक तो बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। जिन पादपों में क्रिप्टोगेमस उन पादपों को बोला जाता है जिन पादपों में बीज पाया जाता है, उसको बीज रहित पादपों को बोल जाते हैं क्रिप्टोगेमस बोला जाता है। और जिन पादपों में बीज नहीं होते उसको बोला जाता है फिनेरोगेमस। फिनेरोगेमस पादपों में बीज नहीं पाया जाता। क्रिप्टोगेमस पादपों को फिर 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम है थैलाफाइटा, दूसरे का नाम है ब्रायोफाइटा, तीसरे का नाम है टेरिडोफाइटा। थैलाफाइटा पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले पादप थे। उसके बाद में आए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा आया। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें बोलते हैं एक भाग आया जिम्नोस्पर्म, एक और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावर्तबीजी बोला जाता है, एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म को आवर्तबीजी और एंजियोस्पर्म को अनावर्तबीजी बोला जाता है। अब थैलाफाइटा के बारे में देखते हैं। थैलाफाइटा शब्द है जो थैलाफाइटा शब्द है ये शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एडलिंजर। और थैलाफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। वैसे ही ब्रायोफाइटा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोलन ब्राउन। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ब्रायोलॉजी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेकल। और टेरिडोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, 5 जगत प्रणाली की है और पादप जगत की है। और पादप जगत के बाद में अब अपन एक पर्टिकुलर अध्ययन करेंगे, वो अगले भाग में उसका नाम है थैलाफाइटा। थैलाफाइटा पादप क्या होते हैं और ये पृथ्वी पर कैसे आए और उनका विकास कैसे आया। धन्यवाद।